क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ करके, यूज करके अपनी पूरी जिंदगी बदल लेते हैं और कुछ लोग सालों तक कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होता। विजन बोर्ड बनाते हैं, वो अफर्मेशंस बोलते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं, फिर भी न सफलता आती है, न पैसा आती है, लाइफ वही की वही रहती है। ऐसा क्यों? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है या हम कुछ बहुत बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं? आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। हम सब ने सुना है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। लेकिन रियलिटी क्या है? हम सोचते बहुत हैं, इमेजिन भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। आप इमेजिन करते हो मैं रिच हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और यही कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्लॉक कर देता है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? लोग सिर्फ थॉट्स बदलते हैं, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदलते। आप जो भी चीज अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो अपने विचारों में आप लाते हो। बार बार आप बोलते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंत्र जाप करते हैं। लेकिन बार बार सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी। आपको अपनी पहचान बदलनी होगी, आपको अपनी आइडेंटिटी को बदलना होगा। बाहर से बोलते हैं मैं सक्सेसफुल हूं, आप बाहर से बार बार बोलते हैं मैं सक्सेसफुल हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हर वो चीज जो आप चाहते हैं आप बोलते हैं, लेकिन अंदर से फील करते हैं मैं तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या फॉलो करता है? आपके वर्ड्स नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी आपके वर्ड्स को फॉलो नहीं करता, वो आपकी आइडेंटिटी को फॉलो करता है। आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, अंदर से क्या फीलिंग आपके पास है, उसको फॉलो करता है। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं। एक एक्टर था, आज पूरी दुनिया उसे जानती है, लेकिन एक टाइम था जब उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसे, ना सक्सेस, ना अपॉर्चुनिटीज, उसके पास कोई काम ही नहीं था। उसका नाम है जिम कैरी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया। उसने एक चेक लिखा 10 मिलियन का, 10 मिलियन USD का उसने चेक लिखा अपने ही नाम से, और डेट डाल दी 5 साल बाद की। अब सोचिए, उस समय उसके पास कुछ नहीं था, कोई काम तक नहीं था, कोई उसे काम तक देने को तैयार नहीं था। लेकिन उसने क्या किया? रोज उस चेक को देखता था, इमेजिन करता था, फील करता था कि वो एक बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत कामयाब एक्टर है, वो एक सुपरस्टार है। लेकिन सिर्फ इमेजिन नहीं किया, उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी। वो उसी तरह व्यवहार करने लगा। उसने खुद को स्ट्रगलर नहीं, एक्टर मानना शुरू कर दिया। जब भी वो किसी से मिलने जाता काम के लिए, तो वो स्ट्रगलर बन के नहीं जाता, वो इस तरह से जाता जैसे कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बहुत ही कामयाब एक्टर है। उसके साथ काम करने के लिए सब तरस रहे हैं, हर डायरेक्टर उसके साथ काम करना चाहता है, हर प्रोडक्शन हाउस उसके साथ काम करना चाहता है। तो उसने खुद को स्ट्रगलर नहीं समझा, उसने चेक लिखा और उसके बाद सोचना शुरू कर दिया मैं कामयाब हूं, अपने आप को एक महान एक्टर मानना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? 5 साल के अंदर उसे एक मूवी मिली और उसे लगभग उतने ही पैसे मिले जितना उसने चेक पर लिखा था। अब यहाँ लोग क्या समझते हैं? ये जो कहानी है ये आपने पहले सुनी होगी, लेकिन इससे आपने क्या समझा वो महत्वपूर्ण है। देखो, उसने विजुअलाइज किया, उसे पैसा भी मिला, लेकिन असली बात क्या है? उसने सिर्फ इमेजिन नहीं किया, उसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी, उसने अपनी पहचान बदल दी। चेक तो लिख दिया 10 मिलियन का, लेकिन तुरंत महसूस करना शुरू कर दिया कि मैं एक महान एक्टर हूं, मैं कामयाब एक्टर हूं, मेरे साथ काम करने के लिए हर डायरेक्टर, हर प्रोडक्शन हाउस तरस रहा है। तो उसके पूरे के पूरे एक्शंस बदल गए।
अगर सिर्फ इमेजिन करने से पैसा मिलता या जो भी चीज आप चाहते हैं वो अगर आपको मिलता तो आज हर दूसरा इंसान कामयाब होता, हर दूसरा इंसान करोड़पति होता। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर व्यक्ति यूज करना चाहता है, पढ़ रहा है, सुन रहा है और यूज करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन कोशिश सही तरीके से होनी चाहिए, तभी वो फल देती है। तो आपको यही पॉइंट समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन थॉट से नहीं चलता, आइडेंटिटी से चलता है। जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, जैसे ही जो भी चीज आप चाहते हो वो अगर आप महसूस करने लगते हो, तो जैसे ही आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, आपके डिसीजंस बदलेंगे, आपकी हैबिट्स बदलेगी, आपकी एनर्जी बदलती है और फिर आपकी रियलिटी बदलती है। दो व्यक्ति हैं, दोनों सेम सिचुएशन में हैं। पहला बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं और दूसरा बोलता है मैं पैसे कमाना सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं पैसे बनाना। तो डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पहला जो है वो विक्टिम है, उसके विचार विक्टिम वाले हैं और दूसरा जो है वो क्रिएटर है। तो अब सवाल कि इसे अप्लाई कैसे करें अपने जीवन में। तो पहला आपको काम करना है आइडेंटिटी शिफ्ट। ये जो आपने इतने सारे क्लासेस मेरे सुने हैं उसमें मैंने कहा है कि आप कौन हैं, आप आत्मा हैं। मैंने ये भी बताया सिर्फ ये बोलने से कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं बात नहीं बनेगी। आपको महसूस करना पड़ेगा अपने आप को। आपको ये पता है ये जो बॉडी है ये आप नहीं है। आपको ये पता है कि इस बॉडी का वैल्यू तभी तक है जब तक मैं इसमें बैठा हूं। लेकिन वो जो मैं है, वो जो मैं है जो इस देह में बैठा है, उसको आपने कभी महसूस ही नहीं किया। आपको उसे टटोलना होगा, अंदर खोजना होगा, महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने आपको इतना शक्तिशाली बनाया है कि आप इस दुनिया में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास सारी शक्तियां हैं और वही नहीं, भगवान हर दिन सुबह आता है आपसे मिलने, आपको वापस शक्तियों से भरने। बस खाली करना क्या है, आपको सबसे पहले महसूस करना है कि आप कौन हैं। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, लेकिन आपने क्या कभी महसूस किया अपने आप को? आपका मन तो अनायास बाहर ही भटक रहा है, दुनिया में भटक रहा है। दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। वो सोचता है कि बस बोलता रहूंगा, सोचता रहूंगा, बिल्कुल जिम कैरी की तरह मैं बोलता रहूंगा, सोचता रहूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, कामयाबी इतनी आसान नहीं है। लेकिन दूसरे एंगल से आप देखें तो वो बहुत आसान है। बस आपको सोचना है और महसूस करना है। महसूस करने के लिए आपको मन में विचार करने हैं और बुद्धि में विजुअलाइज करना है। जैसे ही मन में विचार चलेगा, बुद्धि विजुअलाइज करेगी, आप महसूस करना शुरू करेंगे। आपने एक बार महसूस किया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, दूसरी बार महसूस किया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तीसरी बार महसूस किया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में वो छपता गया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। फिर आपने महसूस किया कि भगवान मेरे साथ है। भगवान स्वयं हजार भुजाओं सहित बिल्कुल मेरे सर के ऊपर खड़ा है। मेरी हर समस्या को हरने के लिए वो खड़ा है। मेरे सामने समस्या आएगी और वो ध्वस्त हो जाएगा। आपको महसूस करना है, बुद्धि में चित्र बनता रहे। बुद्धि और मन, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि और माइंड मतलब मन, दोनों का सही समन्वय होना चाहिए। दोनों अगर एक साथ मिलके चलेंगे, दोनों अगर प्रॉपर अलाइंड रहेंगे, तो ही ये काम करेगा। ऐसा ना हो मन विचार कर रहा है कुछ और बुद्धि कुछ और दृश्य बना रही है, फिर बात नहीं बनेगा। इसीलिए शुरुआत में आपको बैठ के योग करना है। शुरुआत में सुबह सवेरे अमृत वेले 3:30 बजे 4 बजे उठ जाएं, बैठ जाएं। क्योंकि जब आप बैठते हैं 3:30 4 बजे तो
आपको पता है अभी मैं बैठा हूँ योग करने के लिए, अभी मैं बैठा हूँ महसूस करने के लिए। शिव बाबा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। वो अगर मैंने सही तरीके से कर लिया तो इस दुनिया में कुछ भी अप्राप्य नहीं है मेरे लिए। मैं हर वो चीज प्राप्त कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत जो है वो निरंतर काम कर रहा है। बस उसको मुझे अपने फेवर में लाना है, और फेवर में लाने के लिए बस एक स्वमान कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, भगवान मेरा बाप मेरे साथ है। पूरी महसूसता के साथ वो जो अमृत वेले का आधा घंटा 1 घंटा बीतता है उसमें भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएं। आपका मन बुद्धि सुबह सवेरे बिल्कुल शांत है। बहुत आसान होगा उस समय में उसे अपने साथ रख लेना। वो आपके साथ आपके हिसाब से ही चलेगा उस समय में। बस उसे अपने साथ रखिए और अपने आप को महसूस कीजिए, उस शक्ति को महसूस कीजिए, उस शांति को महसूस कीजिए जो आप हैं। जो आपको प्राप्त नहीं करनी है वो आप हैं। उसी को अगर आपने महसूस कर लिया तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगेगा आपके लिए। बस आपको सुबह सवेरे उठ के आधा 1 घंटा काम कर लेना है, विजुअलाइज करना है, महसूस करना है, आइडेंटिटी को शिफ्ट कर देना है। आपका मन बिल्कुल आपके साथ हो ले। उस समय आप लगातार मन को ध्यान से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या विचार उठे, क्या सोच रहा है वो, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद सारा दिन सुबह सवेरे जो आपने महसूस किया है सारा दिन महसूस करते रहे। सारा दिन मन में वही विचार चले और आप वही चित्र बनाए, वही विजुअल्स बनाए, ताकि अंदर फीलिंग आते रहे। अगर आपको सुख चाहिए तो सारा दिन मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। शांति चाहिए, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। अगर आप निर्धन हैं, आपके पास पैसे नहीं है, बहुत तंगी से आप जूझ रहे हैं, आप महसूस करें मैं भगवान का बच्चा हूँ। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरे पास अथाह धन है, अथाह संपदा है मेरे पास। बस आप महसूस करें कि भगवान जो कि सर्वशक्तिवान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके आप बच्चे हैं। हर वो शक्ति जो उसके पास है वो आपके अंदर भी है, और वो निरंतर आपको भरते जा रहा है। बस आइडेंटिटी शिफ्ट कर देना है, अंतर्मुख हो जाना है आपको कुछ दिन के लिए। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता चाहिए, बस अंतर्मुख हो जाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भला मैं असफल कैसे हो सकता हूँ? सर्वशक्तिवान मेरा बाप है, उसके लिए हर चीज संभव है, तो मैं असफल कैसे हो सकता हूँ? तो सिर्फ आपको बोलना नहीं, आपको फील करना है। और सुबह से ही आपको इस काम में लग जाना है। कुछ दिन आप करके देख लिए, आप जो भी आकर्षित करना चाहते हैं वो अपने आप आपके तरफ कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में। जिम कैरी को भी टाइम लगा था। ऐसा नहीं था उसने मैनिफेस्ट किया, चेक लिख दिया, बात बन गई। उसने चेक लिखा 10 मिलियन USD, महसूस किया, विजुअलाइज किया सारा दिन कि मैं हूं, मैं वो एक्टर हूं, मैं वो कामयाब एक्टर हूं। फिर उसने मेहनत किया, लोगों से जाकर मिला, कई प्रोडक्शन हाउसेस में जाके मिला। जब भी उसे काम नहीं दिया गया, उसने ये नहीं महसूस किया कि मैं तो असफल हूं, मैं तो कामयाब नहीं हूं। उसने ये महसूस किया कि मैं एक महान एक्टर हूं। शायद ये मूवी उस लायक नहीं थी, जो उस लायक होगी वही मूवी मुझे मिलेगी, क्योंकि एक मैं बहुत ही कामयाब एक्टर हूं। तो सिर्फ बोलो मत, आप महसूस करो। फिर आपको एक्ट भी उसी हिसाब से करना है, जो आपने महसूस किया, जो आपने सोचा, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से। एक बार आपको मालूम पड़ जाए कि आप आत्मा बहुत शक्तिशाली हैं, तो आप उसी हिसाब से चलेंगे। आपको कोई भी असाइनमेंट मिलेगा, जीवन में कोई भी काम आपके सामने आएगा, जैसे ही आपके अंदर फीलिंग है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, भगवान निरंतर मेरे साथ है, तो वो असाइनमेंट लेते वक्त आपके अंदर कोई भय की भावना नहीं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं। आपको जो मिलेगा वो आपके लिए खेल होगा। आपको पता है कि ये तो मेरे लिए दाएं हाथ का काम है।
आखिर मेरा बाप कौन है? भगवान स्वयं। ये तो मैं यूं कर दूंगा। तो आपको एक्ट भी उसी हिसाब से करना है। ऐसा ना हो कि मन में विचार चल रहे हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, और अंदर भय है, मैं हूं कि नहीं। बिल्कुल नहीं, आप फील कीजिए। जैसे ही मन में विचार आया, तुरंत यहाँ पे बुद्धि में, यहाँ पे चित्र बने, यहाँ पे विजुअल्स बने। एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा मैं यहाँ बैठा हूँ, भगवान ऊपर छत्र छाया के साथ मेरे साथ खड़ा है, और फिर जो भी चाहिए वो हर चीज मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जो भी चाहिए आपको, आप उसको बस बोलते चले जाइए, वो आकर्षित होता चला जाएगा। और ये एक दिन का गेम नहीं है, ये कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। कुछ दिन करेंगे तभी बात बनेगी। ऐसा नहीं कि आज मैंने किया और आज ही नहीं। हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, क्योंकि शुरुआत में तो आपको प्रोसेस सही करने में ही समय चला जाएगा। जब प्रोसेस सही होगा, सही प्रोसेस से आप विजुअलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, उस हिसाब से आप एक्ट करेंगे, तो अपने आप सफलता या जो भी चीज आप चाहते हैं वो आपकी तरफ खिंची चली आएगी। आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, लेकिन आपके फेवर में नहीं, आपकी करंट आइडेंटिटी के फेवर में। अब चॉइस आपकी है, आप इमेजिनेशन में जीना चाहते हैं या आइडेंटिटी बदलकर रियलिटी बनना चाहते हैं। अगर ये बात दिल तक पहुंची तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओम शांति।